बहुत समय पहले की बात है। औरोरिया नाम का एक राज्य था जो अपनी सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग सुख शांति से रहते थे क्योंकि उनके पास एक पवित्र रत्न था, प्रकाशमणि। यह रत्न पूरे राज्य को अंधेरे की शक्तियों से बचाता था। लेकिन जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधेरा भी जन्म लेता है। राज्य के गहरे जंगलों और अंधेरे पहाड़ों में अर्गोस नाम का दानव रहता था। अर्गोस कभी एक महान योद्धा था, लेकिन लालच और शक्ति की प्यास ने उसे राक्षस बना दिया। उसकी इच्छा थी कि वह प्रकाशमणि को चुराकर अपने अंधेरे राज्य की स्थापना करे। एक दिन अर्गोस ने अपने सैनिकों को भेजा और प्रकाशमणि को चुरा लिया। जैसे ही रत्न राज्य से गया, औरोरिया पर अंधेरा छा गया। लोग डर और निराशा में जीने लगे। पेड़ सूख गए, नदियां काली पड़ गईं और आसमान पर हमेशा काले बादल छाए रहने लगे। इसी संकट के समय एक साधारण सैनिक कैल ने प्रतिज्ञा ली कि वह अपने राज्य को बचाएगा। कैल का बचपन कठिनाइयों में बीता था। उसके माता पिता अर्गोस की सेना के हमले में मारे गए थे। तभी से उसके दिल में न्याय और बदले की आग जल रही थी। कैल ने वर्षों तक तलवारबाजी और जादुई विद्या सीखी थी। उसने जंगल के साधु से अंधकार की शक्ति को वश में करना सीखा। साधु ने चेतावनी दी थी, अंधकार की शक्ति का इस्तेमाल केवल वही कर सकता है जिसके दिल में रोशनी हो। अगर तुमने इसका दुरुपयोग किया तो तुम भी राक्षस बन जाओगे। कैल ने अपना नाम बदलकर शैडो नाइट रखा। काले कवच में लिपटा हुआ, नीली चमकती आंखों के साथ वह अब साधारण सैनिक नहीं रहा। वह एक ऐसा योद्धा बन चुका था जो अंधेरे में भी लड़ सकता था। कैल अपनी तलवार और जादुई शक्तियों के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। उसका पहला पड़ाव था शापित जंगल। वहाँ के पेड़ जीवित थे और किसी भी यात्री पर हमला कर देते थे। लेकिन कैल ने अपनी छाया जादू से पेड़ों को काट गिराया। जंगल के अंत में उसे एक घायल परी मिली। परी ने कहा, अंधेरे ने पूरे राज्य को जकड़ लिया है। अगर तुम सच में रत्न पाना चाहते हो तो तुम्हें 4 अंधकार संरक्षकों, डार्क गार्डियंस, को हराना होगा। तभी तुम अर्गोस तक पहुंच पाओगे। पहला संरक्षक था अग्नि ड्रैगन। उसकी आग से पूरा पहाड़ जलता रहता था। कैल ने अपनी छाया ढाल बनाकर आग को रोका और तलवार के वार से ड्रैगन की गर्दन पर हमला किया। कई घंटों की लड़ाई के बाद आखिरकार उसने ड्रैगन को हरा दिया। ड्रैगन ने मरते समय कहा, सच्चा योद्धा वही है जो अपने डर पर जीत हासिल करे। तुमने वह कर दिखाया। रेगिस्तान में दूसरा संरक्षक था विशाल बिच्छू। उसकी डंक से पूरी सेनाएं खत्म हो जाती थीं। लड़ाई के दौरान कैल कई बार जख्मी हुआ, लेकिन उसने अपनी छाया शक्ति से बिच्छू की आंखों को अंधा कर दिया और अंततः उसकी पूंछ काट दी। आसमान में उड़ने वाला विशालकाय पक्षी तीसरा संरक्षक था। वह इतनी तेजी से हमला करता कि कोई भी उसकी पकड़ में आ जाता। कैल ने अपनी तलवार को छाया के पंखों में बदल दिया और हवा में उड़कर पक्षी से भिड़ गया। जबरदस्त लड़ाई के बाद उसने पक्षी को मात दी। सबसे कठिन दुश्मन था चौथा संरक्षक, डार्क मैजिशियन। उसके पास वही शक्ति थी जो कैल के पास थी, अंधकार जादू। यह लड़ाई साधारण नहीं थी। जादूगर ने कैल के मन में डर और भ्रम पैदा कर दिया। कैल ने अपने माता पिता की याद और राज्य के लोगों की पुकार याद की। उसने अपने दिल की रोशनी को जगाया और जादूगर को उसकी ही शक्ति से हराया। अब कैल अर्गोस के किले तक पहुंच चुका था। वहां उसने देखा कि प्रकाशमणि अंधेरे की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। अर्गोस ने हंसते हुए कहा, तुम सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? मैं खुद अंधकार का मालिक हूँ। लड़ाई शुरू हुई। तलवारें टकराईं, धरती कांपने लगी। अर्गोस ने अपनी दानवी शक्ति से पूरा किला हिला दिया। लेकिन कैल ने अपनी अंतिम शक्ति का इस्तेमाल किया, शैडो बर्स्ट। उसने अपनी पूरी आत्मा को तलवार में समेटा और अर्गोस पर आखिरी वार किया। दानव चीखता हुआ गिर पड़ा और राख में बदल गया। प्रकाशमणि की जंजीरें टूट गईं और पूरा राज्य फिर से रोशनी से भर गया। आसमान नीला हुआ, नदियां बहने लगीं और लोग खुशी से झूम उठे। कैल को राज्य का सबसे बड़ा नायक माना गया, लेकिन उसने राजा का ताज ठुकरा दिया और कहा, मैं बस एक रक्षक हूँ। जब भी अंधेरा लौटेगा मैं फिर वापस आऊंगा। इसके बाद कैल फिर से जंगल की ओर चला गया। कोई नहीं जानता वह कहाँ गया, लेकिन राज्य के लोग हमेशा कहते हैं, जब अंधेरा लौटेगा तब छाया का योद्धा हमें बचाने आएगा।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।